कच्ची सब्जी के साथ जली हुई रोटियां। दिल्ली शहर के विनोदनगर मोहल्ले में गुप्ता परिवार रहता था। परिवार बड़ा नहीं था। परिवार में मनोहर यानी कि ससुर जी, सास उर्मिला देवी, पति मनीष और एक अविवाहित बुआ सास थी, जिनका मोटापा ज्यादा होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई थी और वो उम्र भर के लिए अपने मायके में ही रह गई। और इस बात का मलाल हमेशा से उनके मन में रहा। उर्मिला के बेटे मनीष की नई नई शादी हुई थी। उसकी दुल्हन पतली, लंबी, छरहरी काया वाली, सुंदर, गाँव की सादी संवेदनशील लड़की थी, जिसने हाल ही में मनीष से शादी की थी। शादी के बाद जैसे ही सुषमा आई, बुआ सास ने आंखों आंखों में उसका आकलन किया। देखने में तो सीधी सादी लग रही है। अब देखना है कि काम में कितनी निपुण है। सिर्फ रंग रूप की ही है या कुछ अक्ल भी है इसमें? बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको कभी शिकायत का मौका न दो। अरे बहू, कोशिश नहीं नतीजे चाहिए। कोशिश तो सब करते हैं, पर घर तो जिम्मेदारी से चलता है, ना कि कोशिशों से। बुआ की बात सुनकर सुषमा मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद बुआ जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, पर दिल अच्छा होगा। फिर अगली सुबह सुषमा रसोई में पहुंची और सबके लिए चाय बनाने लगी। अरे बहू, चाय में चीनी कम डाली है क्या? ये तुम्हारा ससुर मीठी चाय पीते हैं, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। माफ कीजिएगा बुआ जी, अभी डाल देती हूँ थोड़ी और चीनी। देखो भाई, आजकल की बहुएं, इन्हें तो काम करने का ढंग ही नहीं आता। हमारे जमाने में तो बहू सुबह 4 बजे उठ जाती थी। याद है ना भाभी, मेरी माँ आपको कैसे जल्दी उठा देती थी। अरे जी, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं और सुषमा नई है, अभी सीख जाएगी धीरे धीरे। सीख जाएगी या सिखाना पड़ेगा? तुम तो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रही हो। भाभी कह देती हूँ, अभी से लगाम लगा कर रखो, नहीं तो कहीं हाथ से ना निकल जाए। और तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? चल जा। कुछ देर बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाने रसोई में जाती है, पर जैसे ही उसने आटा गूथा, तभी पीछे से बुआ सास की आवाज आई। अरे ये क्या कर रही हो बहू? आटा इतना मुलायम, इससे पूरी बनेगी या रबड़ी? जरा ठीक से लगा आटा लगाना नहीं आता क्या अभी तक? माफ कीजिए बुआ जी, मैं गांव में ऐसे ही गूंथती हूँ, वहाँ सबको पसंद है और इसकी रोटियां भी अच्छी नरम नरम ही बनती हैं। गांव का क्या है, गांव में तो सब मिट्टी भी खा लेते होंगे, लेकिन ये तुम्हारा देहात नहीं बल्कि शहर है, शहर। और शहर में रहना है तो थोड़ा सलीका सीखो। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सभी के खाने का समय हो रहा है। जी बुआ जी। कमला नई बहू पर अपना रौब जमा कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना लगाती है। सुषमा ने अपने हाथों से पूरी, आलू की सब्जी और रायता बनाया था। हाय हाय, ये क्या बना दिया? आलू में नमक तो जैसे दुश्मन समझ लिया। कितना ठोक कर नमक डाला है। अगर मेरे हिसाब से खाना बनाएगी ना तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने में। लेकिन खाने में नमक कहाँ है कमला? खाना अच्छा तो बना है। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। देख नहीं रहा है कितना नमक है? बेकारी हमारा बीपी बढ़ाएगी। जी, ये सही तो कह रहे हैं, खाना तो अच्छा ही बना है। अरे भाभी, तू तो हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करती है। देख लेना, यही बहू आगे चलकर तुझे रुलाएगी। बुआ को भड़कता देख सुषमा बोली। माफ कीजिए बुआ जी, थोड़ी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। गलती? ये कोई पहली गलती थोड़ी न है। न खाना सही बनता है, न पहनावा ढंग का। ये क्या है, सास ससुर के सामने खड़ी है तो सर पर पल्ला भी रखना होता है कि नहीं? लेकिन बुआ जी, शहर में ये सब कौन रखता है? किसी और से हमें क्या लेना देना? नई बहू है, कम से कम 1 महीना तो सर पर घूंघट करके रख। सुषमा सबके सामने चुप हो जाती है और अब अपनी बुआ सास के कहने पर वो हर वक्त सर पर पल्ला रखती है। लेकिन इससे उसको बहुत दिक्कत हो रही थी घर के काम करने में, कि ना जाने बुआ जी मुझसे कौन सी बात का बदला निकाल रही हैं। सुषमा चुप रही पर उसकी आंखें नम हो गई। कमला बुआ की आदत थी, वो नई बहू को इसी तरह छोटी छोटी बातों पर टोकने लगी, जिससे अब सुषमा परेशान रहने लगी थी। फिर एक रात जब मनीष कमरे में आया तो सुषमा ने अपनी बात कही। आपकी बुआ जी मुझे हर बात पर ताने देती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ सब अच्छा करने की, लेकिन फिर भी वो बात बात पर मुझे सुनाती रहती हैं। आप उनसे कहिए ना, वो मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। सुषमा, बुआ जी ने सारी जिंदगी घर संभाला है। शायद उन्हें डर है कि अब उनकी अहमियत कहीं कम ना हो जाए। थोड़ा धैर्य रखो। और वैसे भी वो इस घर में सबसे बड़ी हैं और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए ये सब तुम खुद ही मैनेज करो, मुझे इन सब में मत घसीटो। अगले दिन उसने इस बारे में अपनी सास से बात की। माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हर काम सही से करने का, लेकिन फिर भी बुआ जी कुछ न कुछ कमी मेरे काम में निकाल ही देती हैं। कितना भी अच्छा खाना क्यों न बनाऊं, वो उसमें भी कमी निकाल देती हैं। जो खाना सबको घर में पसंद है वो उन्हीं को पसंद नहीं आता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ।
देख बहू, जब से मेरा ब्याह हुआ है ना, तब से इस घर में कमला जीजी की ही चली है। वो सबसे बड़ी है, इसलिए हम उन्हें खूब मान सम्मान देते हैं और आज तक हम में से किसी ने भी उन्हें ना तो पलटकर जवाब दिया है और ना ही हमने कभी कुछ बुरा भला कहा, ताकि उन्हें किसी बात का बुरा न लग जाए। और यही सब उम्मीद हम तुमसे भी रखते हैं। अपनी सास की बात सुनकर सुषमा की समझ में आ गया कि कोई भी बुआ के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि कहीं न कहीं बुआ के गुस्से का शिकार उसे ही होना पड़ेगा। अब मुझे ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। फिर उसी रात, सुषमा बहू, आज डिनर में क्या बना रही है? वो बुआ जी, मैं सोच रही थी कि आज खाने में मैं वही बनाऊंगी जो आप कहेंगी, तो आप बताइए क्या बनाना है खाने में। अच्छा, आज तुझ में बड़ी अकल आ गई। अच्छा सुन, मुझे ना खाने में करारापन अच्छा लगता है। जब तक खाने से कचर कचर की आवाज ना आए तब तक तो कोई मजा ही नहीं आता खाने में। इसलिए तू आज कुछ करारी करारी रोटी और कोई बढ़िया सी सब्जी बनाकर तैयार कर दे। अब सुषमा रसोई में जाती है और मन ही मन सोचती है, आज ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि बुआ जी आगे से कभी नहीं कहेंगी कि मैंने सब्जी रोटी कैसी बनाई है। ऐसा कहकर उसने करेले की सब्जी काटी और जानबूझकर उसे बारीक काटकर उसे अधकचा करके छोड़ दिया। साथ ही उसने सबके हिस्से की रोटी तो अच्छी बनाई, लेकिन बुआ जी की रोटियों को करारा करने के नाम पर इतना जला दिया कि वो पापड़ बन गई। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर, बुआ जी, अब आज तो आपको मुझसे या मेरे खाने से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आज तो मैंने आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी और रोटी बनाई है। आप खाएंगी ना तो खुश हो जाएंगी। फिर सुषमा सबको खाना परोसती है और जैसे ही बारी आती है बुआ सास की, तो उनकी थाली में होती है कुरकुरी करेले की अधकच्ची सब्जी और साथ में काली जली हुई रोटियां, जिसे देखकर बुआ सास कहती है, ये क्या है बहू, ये तूने क्या बनाया है? क्या बनाया का क्या मतलब है बुआ जी, मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया। आप ही ने तो कहा था ना आपको करारा करारा खाना पसंद है जिसमें कचर कचर की आवाज आए, खाइए ना। अब जैसे तैसे कमला उसे मुंह में डालती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। फिर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाती है तो उसका एक दांत बाहर आ जाता है। हे राम, ये तूने क्या बनाया बहू? ऐसा खाना कोई खाता है क्या? हाँ, अब आपको मेरा पहले वाला खाना पसंद नहीं, ये आपके तरीके का बताया हुआ खाना भी पसंद नहीं, तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तू कुछ मत कर मेरी माँ, बस वैसा ही खाना बना जैसा तू बनाती आई है। अगर ऐसा खाना मैंने एक बार और खा लिया ना तो सारे दांत टूटकर मेरे बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर सुषमा मन ही मन हंसने लगती है, साथ ही सब घर वाले भी, क्योंकि उन सबको सुषमा ने पहले ही सब समझा दिया था। सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उस दिन के बाद से बुआ जी ने कभी सुषमा के खाने को कुछ गलत नहीं कहा और न ही उसके किसी काम में कमी निकाली। साथ ही उसे ये बात भी समझ आ गई कि कहीं न कहीं अपनी शादी न होने की खुन्नस वो नई बहू पर निकाल रही थी। उस दिन के बाद उसने अपने मन से ये बात हमेशा के लिए निकाल दी और अब सुषमा के साथ अच्छे से रहने लगी। प्रीति की शादी के बाद घर में सभी उससे बहुत प्यार से बात करते थे, सिवाय उसकी छोटी ननद बरखा के। जब से प्रीति शादी होकर आई थी तभी से बरखा को वो पसंद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि प्रीति के आने के बाद घर में बरखा को जो प्यार मिलता था अब वो बंट गया था। बरखा, एक काम कर, तू अपने लिए लहंगा पसंद कर रही है तो अपनी भाभी प्रीति के लिए भी एक साड़ी पसंद कर ले, उसकी भी मंगा दे। सोच रही हूँ वो भी शादी में नई साड़ी पहन लेगी। क्यों, प्रीति भाभी को ऑर्डर करना नहीं आता क्या? उनके पास भी तो मोबाइल फोन है, अपने फोन से ऑर्डर कर देंगी। अब मैंने सबका ठेका थोड़ी उठाया हुआ है कि मैं सबके ऑर्डर बुक करूं। देखा कमला कैसे बात करती है ये अपनी भाभी के बारे में, कभी सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करती। बरखा, तुझे प्रीति से इतना बैर क्यों है? मैंने देखा है, जब से प्रीति शादी होकर आई है तब से एक दिन तूने उससे ठीक से बात नहीं की, जबकि वो देखो तुझ पर कितना प्यार लुटाती है। अच्छा, वो मेरे ऊपर प्यार लुटाती है या आप सब उनके आगे पीछे घूमते रहते हो? जिसको देखो प्रीति 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 प्रीति, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में मेरी जगह उन्होंने छीन ली है। कुछ भी करने लगो हर काम में पहले प्रीति 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 नाम आ जाता है। घर में कोई चीज मंगानी हो तो प्रीति के लिए भी मंगा दे, कहीं घूमने जाना हो तो प्रीति को भी लेती जा। ऐसे थोड़ी होता है मम्मी। और हाँ, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं प्रीति भाभी से ठीक से बात कर लूंगी, नफरत है मुझे उनसे। आज तो बरखा ने ना जाने गुस्से में प्रीति के लिए क्या क्या ही बोल दिया। प्रीति सब कुछ सुन रही थी पर वो कुछ नहीं बोली। पापा जी, मम्मी जी, ये आप दोनों की चाय। प्रीति बहू, बरखा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उसने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सॉरी मत बोलिए। बरखा मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। बरखा गुस्से में कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड धीरज का फोन आ जाता है। हाँ धीरज बोलो, बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई है तुम्हारी। वो मैं बाहर थी, मोबाइल फोन चार्जिंग पर था, बस अभी तुम्हारी कॉल्स देखी। बरखा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
क्या तुम कॉफी शॉप पे मुझसे मिल सकती हो? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बरखा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने कॉफी शॉप में चली जाती है। क्या हुआ धीरज, तुमने मुझे अचानक कॉफी शॉप में क्यों बुलाया? बरखा, मैंने कल रात घर में तुम्हारे बारे में बात की थी। मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। उनका मन था कि एक बार तुम्हारे घर आकर वो तुम्हारी फैमिली से भी मिल लें और तुम्हें देख भी लेंगी। उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम कभी भी सगाई कर सकते हैं। बस एक बार मम्मी को तुम इम्प्रेस कर दो। प्लीज, मम्मी खुश हो गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा की कोई टेंशन नहीं है, वो तो मान ही जाएंगे। बस मम्मी को खुश करना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही। घर जाकर बरखा सबको धीरज की फैमिली के आने की बात बता देती है। बरखा ने पहले ही धीरज के बारे में घर में बताया हुआ था। सब धीरज को जानते थे, पर प्रीति पहली बार धीरज से मिलने वाली थी। बरखा ने कभी धीरज के बारे में प्रीति से जिक्र ही नहीं किया था। पापा, मुझे लगता है कल इवनिंग में आ रहे हैं तो डिनर करके ही जाएंगे। क्या क्या सामान लाना है वो सब आप बता दो। प्रीति बहू, तुम बताओ क्या क्या चीजें मंगवानी है? एक सेकंड पापा, धीरज और उसकी फैमिली को खाने में क्या क्या पसंद है ये भाभी नहीं जानती, ये मैं बताऊंगी। आपको उनसे जरूर पूछना है। तू ही बता दे, फिर नहीं पूछ रहे। जब देखो गुस्से में रहती है। ये सब ससुराल में नहीं चलेगा, यहाँ तो तू बोल लेती है। प्रीति को देख कितने प्यार से रहती है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। बस लड़ाई इसी बात की तो है कि आपको प्रीति भाभी में कोई कमी नजर नहीं आती। सारी कमियां तो मेरे में है। मम्मी जी, मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, कल के लिए बहुत सारे काम है। बरखा सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हुई है। अभी इस समय हमें कल के बारे में सोचना चाहिए। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, तुम बस कल के बारे में सोचो। बरखा अभी भी नहीं समझी थी कि प्रीति उसके बारे में अच्छा सोचती है। अगले दिन धीरज और उसके मम्मी पापा मिलने आ जाते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद रात के डिनर की तैयारी होती है। बरखा को नहीं पता था कि धीरज की मम्मी का अगला कदम क्या होगा। वो उससे बेखबर थी। बरखा, मेरे लिए गरम गरम रोटी तुम ही बनाना। मैं भी तो देखूं कि तुम रोटियां कैसी बनाती हो। रोटी पर? क्यों, तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती क्या? जी बना लेती हूँ। बरखा परेशान हो गई क्योंकि वो खाने में सब कुछ बना लेती थी, पर जब रोटी बनाने की बारी आती थी तो वो असमंजस में पड़ जाती थी, क्योंकि उसके हाथों की बनी रोटी अक्सर जल भी जाती थी और सूख भी जाती थी। बरखा की मम्मी मेहमानों के पास बैठी थी और प्रीति भी सबको खाना सर्व कर रही थी। बरखा डरते डरते कुछ रोटियां बनाकर लाती है। सभी रोटियां सूखी जली हुई थीं। बरखा ने टेबल पर रोटियां रखी तो जली सूखी रोटियां देखकर धीरज की मम्मी थोड़ा मुंह बिगाड़ने लगी, पर जैसे वो कुछ कहते प्रीति ने स्थिति को संभाल लिया। बरखा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तो लगा था तुम्हें हमारे घर की ये रीत याद ही नहीं है। मुझे तो शादी के बाद मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि हमें ये रीत जरूर निभानी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता धीरज की मम्मी ने पूछ ही लिया। रीत? कौन सी रीत? वो आंटी जी, ऐसा है, हमारे घर में रिवाज है कि जब भी शादी की बात पक्की होती है तो होने वाली बहू अपनी सास के लिए पहली बार सूखी जली रोटी बनाती है, ताकि सास गुस्से में अपनी होने वाली बहू को खरी खोटी जो भी सुनानी है उसी समय सुना दे, जिससे आगे चलकर प्यार बना रहे। ये सब एक रीति रिवाज के अनुसार होता है। ये सब एक बनावटी नाटक होता है ताकि आगे चलकर सास और बहू के रिश्ते को नजर ना लगे और उनमें हमेशा प्यार बना रहे। इसीलिए मेरी प्यारी ननद ने आज आपके लिए, यानी कि अपनी होने वाली सास के लिए जली सूखी रोटी बनाई है। वैसे बरखा बहुत अच्छी रोटियां बनाती है, पर आंटी जी आज तो आपको बरखा के हाथ की यही जली सूखी रोटियां खानी पड़ेंगी, ताकि आगे चलकर आपका और बरखा का प्यार बहुत मजबूत बने। अच्छा, तो ये बात है। ये रिवाज तो बहुत बढ़िया है। हमेशा मेरा बरखा के साथ प्यार बना रहे, इसके लिए आज तो मैं ये जली सूखी रोटियां खा ही सकती हूँ। आखिर मेरी होने वाली बहू ने जो बनाई है। प्रीति ने इतनी समझदारी के साथ बात को संभाला कि ससुराल में सब उसकी तारीफ करने से चूके नहीं। घर पहुंचकर धीरज फोन पर बताता है कि उसके मम्मी बहुत खुश थी और उन्हें धीरज और बरखा की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। बरखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन बरखा को एहसास हुआ कि प्रीति और उसका रिश्ता कितना प्यारा है।